नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? मनुष्य के शरीर में अपनी अंगुलियों के बाद नाखून मिलते हैं और नाखून की खूबी है कि कुछ समय तक वो बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद उनमें जो पुराने नाखून होते हैं उन्हें हमें काट के निकालना पड़ता है। तो प्रायः हम लोग अपने नाखून को काटते छाँटते रहते हैं। वो जो बढ़ने वाले नाखून होते हैं आखिर क्यों होते हैं? वैज्ञानिक कारण इनका बहुत कुछ है। जैसे शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं हड्डियों में, वे नाखून बढ़ कर के बाहर निकल जाते हैं और उन्हें हम काट कर के शरीर से बाहर करते हैं। तो यह तो आपको है वैज्ञानिक रीजन, इसका साइंटिफिक रीजन हुआ। लेकिन साहित्यिक व्याख्या भी इसकी हो सकती है। तो साहित्यकार महान विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अपनी नज़रों से देखने का प्रयास किया है और हमारे लिए अपनी महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ शेयर किया है। तो आइए पढ़ते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड 10th में ये पढ़ना है बिहार बोर्ड के लिए। तो मेरे दोस्तों, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। बच्चे भी कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनसे आप चक्कर में पड़ जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न बच्चे पूछ देते हैं जिनसे आपको लगता है कि क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बच्चों मत समझिए। बच्चे कभी कभी बहुत सच्चे होते हैं और वो आपकी अक्ल को भी कच्चे साबित कर देते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है, कम जानकार है, उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। जिस पिता को कम आता है, कम जानकारी होती है, जो पिता पढ़े लिखे नहीं होते, उनके बच्चे कभी कभी उन्हें बहुत परेशान करते हैं। तो मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि यह अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। दंड कौन स्वीकार करेंगे? नाखून। कोई गलती होगी तभी तो हम उन्हें काटते हैं और वे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। तो उन्हें काट दीजिए और नाखून पूरा बढ़ जाते हैं। तो वे काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध मार कर सेंध पर हाजिर हो जाते हैं। सेंध मारना मतलब चोरी करने वाला आदमी किसी के घर में किसी की दीवार में सेंध काटता है तो उसे सेंध काटना कहते हैं। कि दीवार में बिना मर्जी के छेद बनाकर घर में घुस गए तो वह सेंध मार करके घर में घुस गए, इसे कहते हैं सेंध मारना। चोरी से दीवार में छेद करके घर में घुसना को कहा जाता है सेंध मारना। तो निर्लज्ज अपराधी की भांति वो नाखून कटने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद बढ़ करके आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं। तो इसे महान साहित्यकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने शब्दों में हमें समझाने का प्रयास किया। आखिर ये इतने बेहया क्यों होते हैं? बेहया मतलब जिसको लाज शर्म नहीं होती है, जो निर्लज्ज होते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है। अब इस संदर्भ में महान लेखक ने हमें ऐतिहासिक व्याख्या समझाने का प्रयास किया। जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में
सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, इंद्र का वज्र। देवताओं का राजा कौन? तो इंद्र। इंद्र के पास वज्र था, जिसे दधीची मुनि की हड्डियों से बनाया गया था। दधीची मुनि की हड्डियों से बनाया गया था वज्र, जिसे इंद्र ने धारण किया था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थीं, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। उन्हें शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थीं। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नागहारे, सुपर्णहारे, ये सब जातियां थीं जो अतीत में युद्ध में हराई गईं। सुपर्णहारे, यक्षहारे, गंधर्वहारे, असुरहारे, राक्षस हारे। इंसानों ने इन सबों को पराजित किया। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य, नखधारी मतलब नाखून वाला मनुष्य, नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, जब यही नाखून उसके लिए आत्मरक्षा के हथियारों के रूप में काम आता रहा होगा। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बड़बड़ युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। मतलब यह है कि महान विद्वान लेखक का कहना है कि मनुष्य के अंदर नाखून बढ़ना, मतलब साहित्यिक व्याख्या इसकी यह है कि मनुष्य एक पाशविक प्रवृत्ति का जीव है। मनुष्य के रूप में ये हथियार है जिससे वो दूसरे जीवों को नोचता था, पंजे मारता था। वह एक हिंसक जानवर की तरह था। इसके सबूत के तौर पर नाखूनों के बढ़ने को देखा जा सकता है। पहले के ज़माने में पिता अपने पुत्र को नाखून बढ़ाने की सलाह देते रहे होंगे, भले ही आज वे अपने बच्चों को नाखून काटने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। हिरोशिमा में जो परमाणु बम पटका गया था, वह मनुष्य जाति के हिंसक होने का सबसे बड़ा सबूत है आज के ज़माने में। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। मनुष्य को कितना भी सिखाओ, समझाओ, ज्ञान की बातें करो, आचरण और शांति की भाषा सिखाओ, लेकिन इंसान वो चीज़ है कि वो अपने नाखूनों को बढ़ने से रोक नहीं पाता। अर्थात पाशविक वृत्ति पशु जैसी
प्रवृत्ति उसके अंदर आज भी मौजूद है। वह कहीं न कहीं हिंसक जीव था, जिसका सबूत है नाखूनों का बढ़ना। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। सुकुमार मतलब ये श्रृंगार के तौर पर। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है, वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक किताब लिखी। उसमें उन्होंने नाखूनों की चर्चा की है, नाखूनों की चर्चा की है वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र नामक किताब में, कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। नाखून काटने की कला कई तरह की होती है। कई प्रकार से नाखूनों को काटकर हम लोग डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, धंतुल, इस प्रकार से नाखूनों को काटा जाता है। आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिग्धक, मोम और अलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो अलतक से, अलता से उसे आज भी सजाते हैं लोग। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिण के लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूँ भी तो नहीं भूल सकता। नीचे ले जाने वाली प्रवृत्तियों को इंसान जिन स्वभावों के कारण नीचे जाता है, जिन गुणों के कारण, जिन प्रवृत्तियों के कारण उसका स्तर नीचे की तरफ जाता है, उसको ऊपर उठाने का कार्य भारत में बहुत हुआ है। मतलब मानवतावाद की जितनी चर्चा भारत में हुई है, उतनी शायद ही कहीं हुई हो। मनुष्य ने भारतवर्ष में मनुष्योचित आचरण क्या होना चाहिए, इस पे चर्चाएं हुई हैं, इस पे पुस्तकें लिखी गई हैं, ज्ञान की बातें हुई हैं। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। आदतन बहुत सारे स्वभाव आज भी मनुष्य के पास हैं जो पहले थे, जिनकी आज आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे स्वभाव मनुष्य में कहीं न कहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उसको आदत हो गई है उन प्रवृत्तियों की। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकताएं रही हैं, वो चीज़ें आज नहीं हैं। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। बहुत दिनों तक उनका इस्तेमाल करने से शरीर को भी आदत हो गई और यह प्रवृत्तियां उसमें आज भी कायम हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। ऐसे ही प्रवृत्तियों में एक है नाखून का बढ़ जाना। शरीर ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया और नाखून को लगातार बढ़ाता रहता है। केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है, और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। सहजात वृत्तियां जो हैं वो अनजान स्मृतियां हैं, मतलब वो पहले के अनुभव हैं जो मनुष्य के अंदर छुपे हुए हैं, वो हमारे स्वभाव में परिलक्षित होते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है, इतना वक्त किसे है सोचने के लिए। लेकिन वह सोच करके भी अपने शरीर का अध्ययन करके भी इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, स्वाभाविक वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है।
स्वाभाविक तौर पर मनुष्य अपने नाखूनों को काट कर अपने आप को पशुता विरोधी होने का सबूत के तौर पर पेश करता है। तो ये बात समझने की है। स्वभावतः नाखून बढ़ते हैं, लेकिन इंसान उसको काट कर सजा कर छुपाना चाहता है, क्योंकि वह अपने आप को सभ्य समाज का प्राणी साबित करता है। अर्थात वह बर्बर और पशुत्व प्रवृत्ति का नहीं रहा। यह बताने के लिए वह नाखूनों को काटता छांटता है और उन्हें डेकोरेट करता है, सजाता है। मेरा मन पूछता है, किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी हैं। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। भारतीय भाषा में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता, अनअधीनता का या किसी की अधीनता का अभाव। स्वाधीनता इंडिपेंडेंस का मतलब है, पर स्वाधीनता का शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता ठीक है, इंडिपेंडेंस मतलब हो गया किसी के भी अधीन नहीं है, और स्वाधीनता का मतलब है अपने अधीन रहना। मतलब इंडिपेंडेंस का शाब्दिक अर्थ स्वाधीनता नहीं हो सकता है, ये कहना है इस महान लेखक का। ठीक है, तो अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, इन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। मतलब आत्मनियंत्रण होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। स्व, यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, ये प्राणी वैज्ञानिक कहते हैं। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखुए नहीं हैं। नौसिखुए उसको कहते हैं जो नया नया सीख करके आता है, लेकिन लेखक का कहना है कि इस मामले में हमारा अनुभव बहुत पुराना है। हम इस मामले में नौसिखुए नहीं हैं, जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर और अक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल हैं। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। हम स्व नियंत्रित होने वाले प्राणी हैं। ऑटो कंट्रोल हमारा कैरेक्टर है। हम जो चेतना है वह इसी बात पर आधारित है। इसलिए हिंदी में स्वाधीनता कहा गया आज़ादी को, भारतीय आज़ादी को,
जबकि अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस कहा गया, जबकि दोनों के अर्थ में अंतर है। मैं ऐसा भी नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुरानी परंपराओं का आदर करने का मतलब ये नहीं कि पुराना अगर दकियानूस हो तो भी उसे पकड़े रहें, ऐसा नहीं है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, सब जगह जरूरी नहीं है। मेरे मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधितसा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें, नया अनुसंधान करें। कुछ नया करना है, इसके नाम पर पुरानी जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें छोड़ देना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। कालिदास महान हिंदी विद्वान साहित्यकार, उनका कहना था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जो हम खोजने जा रहे हैं, जो हमें ज़रूरी है, वो अगर हमारी परंपराओं में कायम है तो हमें उनको स्वीकार करना चाहिए। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। आइडियल सबका एक है, सामान्य आदर्श है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन हैं। मनुष्य ने इन चीज़ों से अपने आप को बांधा है। ये मानवीय गुण उसकी खूबियाँ हैं। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर बढ़ चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी की को बुरा समझता है। अविवेकी मतलब जो विवेक की बात नहीं करे, जो बुद्धि की बात नहीं करे, गुस्से में आकर के किसी से मारपीट करे, उसे अविवेकी कहते हैं। तो और वतन वचन मन और शरीर से, वचन मन और शरीर से किए गए अत्याचरण को गलत आचरण मानता है। वह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर मात्र सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। ये निर्वैर, किसी से दुश्मनी नहीं रखो, सत्य बोलो, अक्रोध, क्रोध नहीं करो, ये सभी धर्मों का, सभी मनुष्यों का, सभी वर्णों का एक सामान्य धर्म है। एतद्धि वितनं श्रेष्ठं सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महारात्रं सत्यम क्रोध एव च। ये महाभारत की बात है। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य को पूरे भारतवर्ष की पहचान है कि वह अक्रोधी, सत्य को स्वीकार करने वाला और सारी धरती से प्रेम करने वाला, मित्रता का भाव रखने वाला प्राणी है जो भारतीय है। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। इसके बाद दान करने की प्रवृत्ति को भी धार्मिक प्रवृत्ति ही माना गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख का सहानुभूति के साथ देखता है, सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है।
यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी ही सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ, इससे सुख मिलेगा। ये नेताओं के विचार हैं। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। गांधी बाबा बोले कि भीतर की तरफ देखो, अपने अंदर झांको, सुख तुम्हारे अंदर है। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, जो झूठ है उसे अस्वीकार करो, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आम जनमानस के लिए कष्ट उठाओ, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मदोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। हमारे देश में गांधी बाबा को गोली मार दी गई। आदमी की नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मारणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है। मनुष्य को अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। अभ्यास से, तप से जो वस्तुएं हमें मिलती हैं उससे हम महिमा मंडित होते हैं, उससे हमारा आदर बढ़ता है। हम छीन करके लाने में, किसी का कमाया लूट लेने में यकीन करने वाले प्राणी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। सफल हो जाना और चरितार्थ करना किसी बात को, ये दोनों दो बातें हैं। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उसे उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। हथियार उठाकर किसी की संपत्ति को लूट लो, कोई राजपाट प्राप्त कर लो, तो ये सफल होना हो सकता है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है, सैक्रिफाइस करने में, त्याग करने में, दोस्ती का पैगाम लेकर आने में। सभी महामानवों ने जो मानवता का पाठ पढ़ाया है दुनिया को, उसमें है मनुष्य के जीवन की सही चरितार्थता। आप ज्ञान को चरितार्थ करें, उदात्त मूल्यों को स्वीकार करें, उस पर चलें, तभी आपका जीवन सही मायने में चरितार्थ होगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। मनुष्य ताकत से जीतना चाहता है, उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। नाखून जो काट देते हैं, हम स्व नियंत्रित प्राणी हैं, इसका ये सबूत है। हम अपने नाखून को, अपनी पशु प्रवृत्ति को स्वयं ही काट देते हैं। यह हमारी मनुष्यता की पहचान है। तो नाखून काटना सभ्य होने की निशानी है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। हम नाखून काटकर अपने आप को सभ्य होने का,
विश्वास दिलाते हैं। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। हम पाशविक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करेंगे, हम इस ज्ञान को चरितार्थ करेंगे। हम जियो और जीने दो में यकीन करने वाले लोग हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने इसे देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। प्रश्नोत्तर के लिए आगे का वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग। आपका दिन मंगलमय हो।